स्टूडेंट्स टू IITian सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो देखिए, प्रतिशत वृद्धि का एक फॉर्मूला होता है। ये आपका क्या होता है? ये आपका A प्रतिशत प्लस B प्रतिशत प्लस A गुणा B बटे 100। ठीक है। तो अब देखिए क्या है, 20% की वृद्धि हो जाए, ठीक, एक बार 20% की वृद्धि हो गई, ठीक, तथा परिणामी में भी 20% की फिर से हो रही है, तो दोबारा भी वृद्धि हो रही, तो इसको क्या करेंगे, दोनों प्लस में ही करेंगे, ठीक। और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 20 गुणा 20 बटे 100। ठीक है। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 44%। ठीक। तो कुल वृद्धि होगी 44%। इसमें इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर इन दोनों में से अगर एक कमी है तो जो कमी है उसको हम क्या करेंगे, माइनस में लेंगे, लेकिन यहां पर दोनों वृद्धि है तो दोनों प्लस में रहेंगे। तो 44% आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 10% की कमी की गई है, ठीक। तो 10% का बच्चों फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/10, ठीक। और ये आपका कमी की गई है, ठीक है। तो 1/10 में क्या है, जो 10 है हमारी, वो क्या है, वो हमारा ओरिजिनल नंबर है, ठीक। अब देखिए 10 में से क्या किया, 10% कम कर दिया, ठीक। तो 10 का 10% कितना हो गया, 1, ठीक। अब इसमें से 1 हम माइनस कर देंगे, 1 अगर हम माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है कि 9 से वापस क्या बोल रहा है, 9 से वापस वही आय प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ठीक। तो हमें कितना, 9 से 10 बनाने के लिए हमें इसमें 1 यूनिट हमें ऐड करना होगा, तो ये वापस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन बच्चों इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि यहां पर जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर हम किसको लेंगे, 9 को। पहले हमारा ओरिजिनल नंबर 10 था, अब लेकिन यहां से इधर आने के बाद क्या हुआ, जब 1 की कमी हो गई तब ये हमारा ओरिजिनल नंबर बदल गया। अब हमें क्या करना है कि बेस नंबर हमें 9 लेकर के हमें प्रतिशत निकालना है। तो जो बेस नंबर होता है वो प्रतिशत निकालते समय बटे में नीचे होता है, ठीक। तो देखिए आपका ये आपका नीचे आ जाएगा, ठीक। और वृद्धि कितने की होगी, 1 की, तो ये आपका 1/9, ठीक। और ये आपका 100, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 11 सही 1/9% आ जाएगा। 11 सही 1/9% आपका बी ऑप्शन सही है। तो ये प्रश्न है हमारा। 600 के 75 एक संख्या है, तो संख्या हम x मान लेते हैं, तो 600 के 75% का 2/3 घटाना है, ठीक। तो 600 का 75%, ठीक। तो 75/100 गुणा 2/3, ठीक। तो यानी 2/3 बराबर कितना है, 320, ठीक। तो मूल संख्या हमसे पूछ रहा है, तो 2 0 ये हमारे कट जाएंगे और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 75 चौको 300, तो x माइनस 300 बराबर 320। तो यहां से x का वैल्यू मिल जाएगा 620, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 620 हो जाएगा। तो अब आप लोग देखिए इस क्वेश्चन में फलों के मूल्य में 30% की कमी हो रही है। तो देखिए 30% ये हमारा कमी है, तो 30% का जो सिंबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30% का जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो 3/10 हो जाएगा। और 40% की वृद्धि हो रही है किसमें, बिक्री में, तो 40% का जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4/10 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर हम ओरिजिनल नंबर लेते हैं कमी में, ठीक, किसमें, फलों के मूल्य की बात करें, तो मूल्य में ओरिजिनली जो हमारा मूल्य है वो कितना है, वो 10 रुपए है, ठीक। अब 30% की कमी हो गई तो अब मूल्य कितना हो जाएगा, 7 रुपए हो जाएगा, ठीक। अब बिक्री की अगर बात करें तो पहले ओरिजिनली देखा जाए तो जो बिक्री थी वो 10 रुपए की थी, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये आपका 10 का 40% बढ़ जाएगा, यानी
4 यूनिट बिक्री बढ़ जाएगी। तो 10 का 40% अगर हम निकालेंगे तो वो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक, तो पहले बिक्री 10 होती थी, अब बिक्री कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ठीक, अगर आप कुल रिवेन्यू निकालेंगे, अगर टोटल रिवेन्यू निकालेंगे, यानी कि कुल आय अगर निकालेंगे तो ये 10 डाउन कितना आ जाएगा, 100। ठीक, और ये आपका 14 सट्टे 98। ठीक है, सॉरी ये 98 होगा। ठीक, और देखिए पहले 100 थी, अब 98 हो गई, तो 100 में 2% कम हो गई, यानी कितना कम हो गई, 2% की कमी हो गई। तो 2% की कमी के लिए हमारा कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, 2% कमी हो जाएगी। 100 से 98 आने में 2% की कमी हो जाती है। तो ये प्रश्न है हमारा। तो देखिए 40% की वृद्धि हो रही है, तो देखिए 40% की वृद्धि अगर हो रही है तो 40% का जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4/10। ठीक है, अब देखिए जो मूल्य है, जो शुरुआत में जो मूल्य है वो कितना है, 10 है। ठीक है, 10 है। अब 40% की वृद्धि हो गई तो कितना, 4 यूनिट बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। ठीक, अब देखिए कुल खर्च हम ऐसा लेंगे जो कि 10 और 14 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो हम ले लेते हैं 700। ठीक है, यहां पर भी 700, यहां पर भी 700। ठीक, तो देखिए अगर 10 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक, तो जो खपत आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी 70। ठीक, 70 किलो साल में खर्च होगी। और 14 रुपए प्रति किलोग्राम है तो कितनी, 50 किलो साल भर में खर्च होगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे। तो देखिए अंतर कितना है, 20 का है। ठीक, और जो चीनी का जो मूल्य है वो आरंभ में 70 है, तो ये आपका 20/70 गुणा 100, 0 से ये 0 कट जाएगा, 200/7। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7% आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए यहां पर वृद्धि कितनी हो रही, 20% हो रही। तो 20% का फ्रैक्शन हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 1/5। ठीक, अब देखिए यानी ओरिजिनली जो भाव था वो कितना था, वो 5 था। ठीक, अब 20% की वृद्धि के बाद 1 यूनिट बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। ठीक, अब देखिए कुल खर्च में हम ऐसी संख्या लेंगे जो 5 और 6 दोनों से विभाजित हो जाए। क्यों, क्योंकि फिर हमें खपत निकालने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक, तो देखिए 5 और 6 से दोनों से विभाजित होने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 30। ठीक, तो 30 इसके लिए भी और 30 इसके लिए भी। ठीक, अब देखिए अगर हमें खपत निकालनी है तो खपत निकालने के लिए हम 5 से 30 को भाग देंगे तो कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, अब 6 से 30 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें प्रतिशत, ठीक, अब हमें प्रतिशत कमी निकालनी है। ठीक, खपत में प्रतिशत कमी निकालनी है। तो ये देखिए आपका अंतर कितना का आया है, अंतर 1 का है। 6 और 5 में अंतर 1 का है, और ओरिजिनली कितना है, ओरिजिनली है 6। ठीक, अब इसको 100 से गुणा कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 50/3। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3% कमी आ जाएगी। ठीक है, 16 सही 2/3% आपका कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट है, और ये कमी हो जाएगी। को 10% कम किया जा रहा है। ठीक है, तो 10% का जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/10। तो इसमें मूल संख्या हो जाएगी 10। ठीक, अब 10% कम किया जा रहा है। ठीक, तो अब कितना हो जाएगा, 10 से 9। अब देखिए कुल राजस्व हम ऐसा लेंगे जो 10 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक, तो हम लेंगे 90। ठीक, तो यहां पर भी हमारा होगा 90। ठीक है, अब देखिए उपभोग, जब आपका कर 10 है तो उपभोग जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 90/10, तो आपका आ जाएगा 9। ठीक, और जब आपका कर आपका 9 है तो ये कितना आ रहा है, 90। ठीक, तो ये आपका निकल के आएगा 10। ठीक, अब देखिए आपका जो प्रारंभिक है वो कितना है, 9 है। ठीक, तो अंतर कितना हो जाएगा, 1 का।
और 1/9 गुणा कितना हो गया 100, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9% आपका ए ऑप्शन सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो जल कर में कितना 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20% की वृद्धि, तो 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5, ठीक। तो मूल संख्या हो जाएगी 5, ठीक है। और 20% की वृद्धि हो रही है तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा ये 6, ठीक है। और जब 20% की कमी होगी तो इसके लिए भी फ्रैक्शन क्या होगी 1/5 ही होगी। और जब कमी होगी तो देखिए ये मूल हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मूल हमारा 5 हो जाएगा। और 1 कम करेंगे, 1 कम करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए जो हमें कुल कर मिलेगा, यहां पर कितना मिलेगा 25 मिलेगा, और यहां पर हमको कितना मिलेगा 24 मिलेगा, ठीक। तो अगर आप कमी देखेंगे तो आपको 1 की कमी आपको दिखाई दे रही है। तो -1 बटे और मूल कर कितना आया 25 आया है, ठीक, गुणा 100, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा -4%, ठीक। तो ये आपका क्या शो कर रहा है 4% कमी शो कर रहा है, ठीक। तो 4% कमी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए ये अगर हमारा क्वेश्चन है तो इसमें आप लोग देख रहे हैं 20% की कटौती की गई है। तो 20% का फ्रैक्शन अगर हम लिखेंगे, ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/5, ठीक। अब देखिए प्रारंभ में कितना था, ये आपका मूल संख्या कितनी है 5 है, ठीक। तो 20% की जब कमी हो जाएगी तो कितना 1 यूनिट घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, उतना ही बनाना है। पहले 4 था, पहले 5 था और हमें वापस 5 चाहिए, तो हमें कितना करना पड़ेगा 1 हमें जोड़ना होगा, ठीक। तो देखिए अब हमारा जो मूल संख्या है जो हमारी वो हमारी 4 है, ठीक। तो वृद्धि हमने कितने की 1 की, तो 1/4 गुणा कितना हो जाएगा 100, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा 25% आपका क्या आ जाएगा 25% वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए 10% की कमी हो रही है, तो देखिए 10% रेट पे कितनी चीनी मिलेगी। 10% रेट अगर हम 10% रेट पर अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 1116 का 10% हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। तो 1116 का 10% अगर हम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 111.6 रुपए, ठीक। तो ये क्या मिलेगी, ये एक्स्ट्रा चीनी का मूल्य मिलेगा, ठीक। एक्स्ट्रा चीनी इतने रुपए में मिलेगी, ठीक। अब देखिए हमें मूल्य प्रति किलोग्राम निकालना है, तो 111.6 में जितनी एक्स्ट्रा चीनी मिल रही है, ठीक, वो आपका कितना हो जाएगा 6.2, ठीक। और भाग कर देंगे तो ये आपको मूल्य प्रति किलोग्राम मिल जाएगा, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा 18 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक। तो ये आपका कौन सा डी ऑप्शन सही है।